प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में यानी हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक उपन्यास है जो मेहंदी को रंग, मृदुला सिन्हा जी द्वारा रचित, और दूसरी कहानी संचयन यानी एक कहानी संग्रह की एक पाठ्य पुस्तक है हेतु भारद्वाज जी, जिसके संपादक हैं। और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है, उन ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इस पाठ्य पुस्तक की आरंभिक 4 कहानियों का अध्ययन कर लिया है और 5वीं कहानी अभी हाल ही की ऑनलाइन कक्षाओं से चली आ रही है, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर हम बात करते आ रहे हैं, वह है नशा कहानी। तो पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और इसी पृष्ठ से उस क्रम को जारी रखते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। यह पैसा कहाँ से लाते हैं? किष्णु ने माँ से कहा, यानी आनंदी से कहा। नशा कहानी में शंकर जब नशे में धुत होकर के जब घर में प्रवेश करता है और इस यथा स्थिति को किष्णु जो 12 वर्ष बाद जब माँ को लेने के लिए घर आता है, तो ये तीनों एक साथ खड़े हैं। इधर शंकर का घर में प्रवेश, आनंदी सामने खड़ी है, अपराधी मुद्रा में वो नज़र झुकाए हुए हैं। और किष्णु पूछता है कि ये पैसा कहाँ से लाते, कि अभी तक इनकी शराब की आदत छूटी नहीं है क्या? क्या तू अभी भी मेहनत मजदूरी करके रात और दिन घुट घुट करके कष्ट सह करके तू इसको पिलाती रहती है? ये पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी चुप हो जाती है। मैं पूछता हूँ, ये पैसा कहाँ से लाते हैं? आनंदी की आंखों से पट पट आंसू बहने लगते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, ये पैसे आनंदी ही मेहनत मजदूरी करके लाती है, घुट घुट करके जीवन जीती है, कई कष्ट उसने सहन किए हैं। तू देती है, तू पीने को देती है, क्यों क्यों देती है तू उसे पैसा? क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है माँ? यानी अपना ही नुकसान क्यों कर रही है? क्योंकि ये पी करके आएंगे और ये तुझे ही मारेंगे, पीटेंगे, तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे। तू इतना कमा कमा के क्यों पैसे देती है? माँ जो है वो सिसकियाँ भरती है, दबी दबी गुटी गुटी सिसकियाँ। वो रोती है, मन ही मन गुट गुट करके रोती है। मैं करूँ क्या? मैं विवश हूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा कोई और सहारा नहीं। तुम एक सहारा थे जो तुम मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो आगे पीछे यही एक हैं, इन्हीं के साथ मेरा जीवन बंधा हुआ है, तो मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ? और बिना पिए ये मर जाएंगे, तो मैं इनके एक तरह से शराब के पैसे दे दे करके, शराब पिला करके इनको जीवित रखती हूँ। यानी एक तरह से पतिव्रता होकर के पति के प्रेम में वो नशे में मग्न है, इसलिए उसको ये करना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि पैसा नहीं रहा होगा तो कक्का रास्ते पर आ गया होगा। यानी पिताजी ने एक तरह से शराब छोड़ दी होगी, पैसा नहीं था तो। पर अभी भी वही हाल है। पिछले 12 वर्षों से यूं ही तो इस निखट्टू को पिला रही है ना, यानी लगातार इसको, इस आदि को, जिसको लत लग चुकी है पूरी तरह से शराब की, अभी तक तो इसको पिला रही है 12 वर्षों से। मुझे यहाँ से ले चल किष्णु। और अब माँ की जो अंतरात्मा से जो पीड़ा निकल रही है, किष्णु अब तू मुझे बचा, तू मेरी रक्षा कर, तू मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ से ले चल। मैं अब एक दिन भी इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सहा जाता। मुझे यहाँ से ले चल, आज ही ले चल। आनंदी फूट फूट कर रोने लगी है। किष्णु ने कमीज की बाहों से ही उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आज ही तुझे ले चलूँगा माँ, आज ही। सोचा तो था कि कक्का को भी ले चलूँगा, यानी माता पिता दोनों को ही मैं साथ ले चलूँगा, पर अब नहीं। ये ले जाने लायक नहीं है कि कितना अत्याचार तुम्हारे ऊपर ये करते हैं और किस तरह से आदी होकर के इन्होंने खेत खलियान, धन संपदा, गाय बैलें, सारी गहने जवाहरात सब इन्होंने बिकवा दिए हैं और अब दरिद्रता आ गई है, इसलिए ले जाने लायक नहीं है। कौन साला जाता है तेरे साथ? यहाँ शंकर कहता है किष्णु से, कौन साला, कौन जाएगा तेरे साथ? कोई नहीं जाएगा, निकल जा तू मेरे घर से। यानी किष्णु को पिता ने कहा, शंकर ने कहा, तू निकल जा मेरे घर से, दोनों निकल जाओ। अब पत्नी सहित, आनंदी सहित कहने लगा, तुम दोनों निकल जाओ, कोई बेटा बेटी नहीं है मेरे, कोई औरत वौरत नहीं है मेरी, यानी आनंदी मेरी पत्नी नहीं है और तू मेरा बेटा नहीं है, निकल जाओ यहाँ से दोनों, जाओ सब जाओ। खटिया पर बैठा बैठा शंकर अनाप शनाप नशे में धुर्त होकर के बक रहा था। आनंदी सारे दिन रोई। आनंदी दिन भर रोई। उसने अपने फटे पुराने कपड़ों की एक गठरी बांध ली, जाने की एक तरह से तैयारी की बेटे के साथ। रो रो कर
सबसे मिल कर के आ गई, क्योंकि वहाँ मोहल्ले में सबको पता है कि इसके ऊपर शंकर कितना अत्याचार करता है, कितना इसको मारता पीटता और मेहनत मजदूरी के लिए इसको विवश करता है। और जैसे ही पैसे आए तो भूखी बेचारी रूखी सूखी खा करके सो लेती है और वो पैसा शंकर जो है शराब में उड़ा देता है। उसका बेटा उसे लेने आ गया, वह जा रही है, अब कभी इस घर में नहीं आएगी। पिछले 40 साल उसने इसमें काटे हैं, इस घर को और घर वाले को अपना खून पिलाया है। रो रो कर उसने कामना की है कि हे भगवान, किसी तरह मेरा बेटा लौटा दे, अपने बेटे को लेकर मैं कहीं चली जाऊं। आज वे दिन आ गया, फिर भी आनंदी रो ही रही है। शाम को शंकर आया तो नशे में फिर धुत कपड़े की बंधी हुई गठरी को उसने एक लात मार करके उछालता हुआ बिखेरता हुआ बोला, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा। शंकर ने कहा, एक एक का खून पी जाऊंगा, देखूं कौन माई का लाल ले जाता है। यानी माई का लाल, किस माता का पुत्र मेरी पत्नी को, मेरी जोरू को लेकर के जाता है, मेरी पत्नी को कौन लेके जाएगा। और उसने आनंदी को बड़ी बहरे में से पीटना शुरू कर दिया, यानी बहुत अत्याचार किए। एक भरपूर लात पेट में भी उसने मारी और जिससे आनंदी बेहोश हो गई, उसे एक तरह से गत्सा आ गया, यानी धक्के से नीचे गिर गई। कराह कर इतना ही कह सकी, बचा बेटे किस्नू बचा, मेरी रक्षा कर, मुझे मार ही डालेगा। किस्नू के नथुने फड़क रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको और आंखों के डोरे सुर्ख हो उठे थे। एक धक्के में उसने शंकर को दूर पटक दिया और आनंदी को खाट पर डालता हुआ बोला, और दे पैसे, और दे इसको पैसे। इसी तरह से ये आदत पड़ी हुई है, तू कमा करके मेहनत मजदूरी करके और पिला इस सांड को, इसका पेट कभी भरता नहीं है। किस्नू आनंदी पर ही बरसने लगा और दर्द से कराती हुई आनंदी कह रही थी, मुझे यहाँ से ले चल किस्नू, बेटा मुझे यहाँ से ले चल। निकलने की वेला आई तो रुलाई का आवेग संभल नहीं रहा था, यानी एक तरह से लगातार आनंदी रो रही थी। आसपास की सभी औरतें उसे विदा करने के लिए आई थी, वो बेटे के साथ आज विदा हो रही है, जा रही है। ले जा भैया, यानी औरतों ने कहा, हे किस्नू भैया ले जा इसे, अपनी माँ को यहाँ से ले जा। बड़े बड़े दुख सहे बेचारी ने, बहुत कष्ट सहन किए इसने। अरे किस्नू, इस गाय को ले जाकर, इसको ले जा शंकर कसाई के घर से, यानी ये शंकर जो तेरा पिता है ये कसाई है। कसाई एक बार में ही जानवरों को मार डालता है। एक तरह से ये बेचारी गाय है भोली भाली आनंदी, इसको ये कसाई मार डालेगा, इसने अभी तक मारा नहीं है, ये जीते जीते इसको खा रहा है। कसाई भी अच्छा जो एक दिन मारकर छुट्टी कर देता है, लेकिन ये तो मारता नहीं है, उसे अधमरी करके छोड़ता है और मेहनत मजदूरी करा करके एक तरह से अत्याचार करते हुए शराब में लत होकर के उसे मारता और पीता रहता है। चलने से पहले झिझकते झिझकते आनंदी ने कहा, बेटा 10 रुपये हो तो दे, मानकी की माँ के चुकाने हैं। यानी बेटा से आनंदी ने 10 रुपये मांगे, यूं ही एक तरह से बहाना बनाया कि मानकी की जो माँ है उसको चुकाना है, उनसे उधार ले रखे हैं। हाँ हाँ ले। 10 का एक नोट किस्नू ने माँ के हाथ में थमा दिया। सबकी नज़रें बचा करके आनंदी उस नोट को तांबे की कटोरी में डाल आई। तांबे की वही कटोरी जिसमें वह मेहनत मजदूरी करके ला करके उस पैसे डालती है, और शंकर जब भी पैसा उससे मांगता तो उसी तांबे की कटोरी से वो निकाल के 2 रुपये उसको पीने के लिए देती है। तो अब यहाँ इस तरह से लग रहा है कि ये शराब के लिए कि कैसे न कैसे शंकर बचता रहे, उसके प्राण नहीं निकल जाए, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए वो 10 रुपये भी उस शराब के पीने के लिए अपने ही बेटे से लेकर के उसने उस कटोरी में रखे, शंकर के लिए रखे। तो ऐसा लगता है कि वह अपने पति के नशे में, वह खुद भी नशे में मग्न है। फिर घबराते दिल से आकर सबके बीच में मिल गई, पता ही नहीं चला कि ये पैसे गए कहाँ। रात के धुंधलके में आनंदी किस्नू के साथ इक्के पर बैठकर चली। धूल उड़ाता इक्का आगे बढ़ गया, घर पीछे छूट गया, पता नहीं कहाँ बैठकर वह पी रहा होगा। आनंदी मन ही मन में विचार करती है, शहर में बना छोटा सा साफ सुथरा पक्का मकान आनंदी की छोटी सी छोटी आज्ञा को पूरी करने में सदा तत्पर रहते हैं उसका बेटा किस्नू और बहू। इससे बड़े सुख की कामना वे कभी कर ही नहीं सकती थी कि ऐसा सुख भी उसे जीवन में मिलेगा, और आज वह सुख उसे प्राप्त हो रहा है। दुकान से आते ही किस्नू पास आकर पूछता, क्या खबर है माँ, कैसी तबीयत है? तो हमेशा माँ कहती, अच्छी हूँ बेटा, कुछ भी चाहिए तो मांग लेना माँ।
बेटा माँ से कहता है। मन उबे तो पड़ोसियों के यहाँ चली जाया करो। किश्नू खाता तो माँ को पास बिठा लेता। बहू गरम गरम फुल्कियाँ उतार कर देती जाती। घी महकता रहता। 2 तरकारियाँ, दाल, चटनी और अनायास ही आनंदी की आंखों में न जाने ऐसा क्या पड़ जाता कि पानी ही पानी बहने लगता है। यानी उसे कष्ट होता है कि हम यहाँ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं और वहाँ उनका पति जो शंकर है वो गांव में वहाँ बिना शराब के और बिना पैसे के वो भूखा मरता होगा। रूखी सूखी ठंडी जो भी है सूखी रोटियाँ खाता होगा और हम यहाँ आमोद प्रमोद में हैं, इसलिए उसे कष्ट होता अपनी पति की पीड़ा को देख के। वह बार बार आंखें पोंछती, पर एक चित्र था कि मिटता ही नहीं, और वो चित्र अपने पति की तस्वीर का था। धुंधला नहीं होता, वह स्पष्ट तस्वीर उभर कर आता। रसोई में अंधेरे कोने में अध जली रोटियाँ, अध पक्की सूखी रोटियाँ, न वहाँ घी है न तरकारी है। पानी की घूंट के सारे जैसे तैसे निगलता हुआ शंकर की वह तस्वीर उसके सामने आती है और उसे अत्यधिक उसके आंखों में फिर पीड़ा के कारण आंसू टपकते रहते हैं। देखो माँ, एक और रोटी नहीं लेते, एकदम करारी करके लाई हूँ। देखो अम्मा, एक और रोटी नहीं लेते। यानी वो अम्मा से कहती है कि हे अम्मा, बहू कहती है आनंदी से कि हे अम्मा जी, हे सास जी, देखिए ये कितनी तरकारी करके रोटी लेके आई हूँ, एक और नहीं लेते, एकदम करारी करके लाई हूँ, अच्छी सेक करके लाई हूँ, ये भी कोई खाना हुआ भला। बहू टुनक कर शिकायत करती है सास से। और करारी और गर्म रोटी का कितना शौक है शंकर को, यह स्मृति, ये तस्वीर उसकी आंखों के सामने आती है। ठंडी रोटी देखकर वह आनंदी को मार बैठता था। गर्म रोटी खाने का आदी था शंकर। कितना तो खा लिया, तुम तो हद कर देती हो। यानी यहाँ किश्नू कहता है अपनी पत्नी से कि कितना तो खा लिया मैंने, तुम तो हद कर देती हो। देखो तो माँ, तुम्हारी इस बहू ने कितना मोटा कर दिया मुझे खिला पिला करके। कहाँ हो रहा मोटा? जवानी में ऐसा शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में क्या करेगा? सारा दिन काम करके आता है, खिलाएगी नहीं तो मोटा तगड़ा कैसे होगा? कौन औरत होगी जो अपने सुहाग का ख्याल नहीं रखती होगी? अर्थात अपने सुहाग का ख्याल सभी रखती है। मैं भी एक तरह से अन्योक्ति रूप में ही है कि मैंने भी अपने पति का बहुत ख्याल रखा, लेकिन मजबूरियाँ थी, मैं विवश थी। मेहनत मजदूरी से जितने पैसे मिलते हैं उनको अच्छी तरह से खाना पीना नहीं दे पाती, वो उन्हीं पैसों से शराब पी के आ जाते। तो कहने का तात्पर्य एक पतिव्रता नारी अपने पति का पूरी तरह से ख्याल रखती है। ये तुम्हारा जिस तरह से ख्याल रखती है उसी तरह से मैं भी शंकर का ख्याल रखती हूँ, लेकिन शंकर की बात वो कहती नहीं है। अपने आदमी का, यानी यहाँ डॉट डॉट, अपने आदमी का यानी शंकर का, बाकी बातें गले में ही अटक जाती है, वो कह नहीं सकती, कह नहीं पाती है। और आज ये क्या हो रहा है माँ, क्यों तू लगातार इस तरह से तू रो रही है? कौन सा दुख है तुझे? किस बात की पीड़ा तुझे है? तू इतना कष्ट क्यों भोग रही है? क्यों कष्ट सहन कर रही है? कुछ नहीं, यूं ही जरा सिलाई लेकर बैठ गई। सिट पिटाते हुए आनंदी ने कहा, तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारी बहू सिलाई भी जानती है। हे माँ, तू इतना कष्ट मत भोग। क्यों आंखों में आंसू आ रहे तुम्हारे? तुम बहू से करवा लिया करो, तुम्हारे कपड़ों की कोई सिलवाई है तो। मेरी सिलाई नहीं है बेटा, पड़ोसियों की ले आई हूँ। सारे दिन खाली बैठे बैठे ऊब जाती हूँ ना, इसी से मैंने ये सिलाई ली है। ओहो, ये बात है, भले लोग हैं, चली जाया करो उधर, यहाँ के लोग भले हैं, उनके पास जाया करो, तुम्हारा समय पास हो जाएगा। दिन में चली जाती हूँ बेटा। आते जाते किश्नू पूछता ही रहता, माँ कुछ चाहिए तो नहीं? और माँ, तुम कभी घूमने फिरने भी चली जाया करो। माँ, तुम्हारा मन तो लग जाता है ना यहाँ पर? यानी एक तरह से बिना पिता के, बिना शंकर के तुम्हारा मन तो लग जाता है ना? इस तरह से बेटा पूछता है। बहू दिन में 10 चक्कर लगाती, अम्मा जी ये खा लीजिए। अम्मा, आज क्या तरकारी बनाऊं? लाओ अम्मा, तुम्हारे सिर में तेल डाल दूं। यानी बहू भी एक तरह से पूरी तरह से समर्पित होकर के सास की सेवा करती है। आजकल आनंदी सारे दिन सिलाई करती है। पड़ोसियों के घर में शादी है, ढेर सारी सिलाई ले आई है। बहू सोचती है चलो अच्छा है, अम्मा का मन लगा रहता है। अम्मा ने बड़ी लगन से बहू से क्रोशिया की बेल बनाना भी सीख लिया है। आनंदी की लीची जैसी गिच आँखें और महीन धागे का फंदा, आँखों पर जोर पड़ता है पर वह छोड़ती ही नहीं। यानी आँखों को बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी वह इस काम को छोड़ती नहीं है। रात में देर तक आंखें गड़ाए हुए क्रोशिया चलाते देख एक दिन किश्नू बोला, माँ छोटी मोटी सिलाई कर दिया करो, तुम तो बेगार ही लेकर बैठ गई इन पड़ोसियों की।
अब क्या तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जो ये काम तुम करो, क्रोशिया चला करके कशीदा वगैरह का ये काम करो? अब तुम्हारी इस तरह की आंखें नहीं हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा जो भी होगी उसमें हम इस कहानी को पूर्ण कर लेंगे। आनंदी के चरित्र चित्रण पर हम प्रकाश डालेंगे, शंकर के चरित्र चित्रण पर हम प्रकाश डालेंगे, कहानी तत्वों का आधार पर इस कहानी की हम समीक्षा करेंगे और इसका जो शीर्षक है उस पर हम चर्चा करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे आग्रह है कि आप पहली बार यदि इस कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर इसी विषय से संबंधित यदि हम और वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। साथ ही इन वीडियोज़ का आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,